बोलो भोलेनाथ की जय। शिव जो आदि देव हैं, जो शमशानवासी हैं, जो भूतों के स्वामी हैं, जिन्हें भस्म और रुद्राक्ष प्रिय है, वह केवल आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। यह कथा उन्हीं के एक ऐसे भक्त की है जिसने संसार को यह दिखाया है कि सच्ची श्रद्धा से ही महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भिल्लू नाम का एक भील युवक रहता था। उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था, लेकिन वह न तो वेद जानता था, न किसी पूजन की विधि और न कोई मंत्र। वह जंगल में शिकार करता था। वहीं पास में ही एक प्राचीन शिवलिंग को रोज जल चढ़ाता था। बेल पत्र लाकर अर्पित करता और कहता, हे भोले बाबा, मुझे कुछ नहीं आता है, पर तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, मेरी भक्ति को स्वीकार करो। उसका यह भोला भाला रूप देखकर शिव बहुत ही प्रिय हुए। प्रतिदिन वह वही बेलपत्र, वही नदी का जल और वही प्रेम से भरे बोल दोहराता। एक दिन कुछ पंडितों ने मिलकर उसका विरोध किया और उस पर क्रोधित होकर बोले, भील, तू अज्ञानी है, पूजा की विधि तो जानता नहीं, तू अपवित्र है और रोज मंदिर में आकर पूजा करने लग जाता है। तेरे जैसे को पूजा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। भिल्लू बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि शायद वह सच में गलत है। वह शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया और कहा, भोलेनाथ, अब मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। अगर मेरी भक्ति गलत है तो मुझे क्षमा करो। उसी रात गांव में भूकंप जैसा कंपन हुआ। मंदिर के गर्भगृह से बहुत तेज प्रकाश निकला। लोग दौड़े दौड़े आए और उन्होंने वहां देखा, स्वयं महादेव प्रकट थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। त्रिनेत्र से जल बह रहे थे और उनका पूरा शरीर ही भस्म से लिपटा हुआ था। भोलेनाथ बोले, जिसे तुम अपवित्र समझते हो वह मुझसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महादेव की जय, नीलकंठ महाराज की जय, मेरे शिव शंकर महाराज की। जय महादेव की जय।
हे भोलेनाथ, सबकी कृपा मनोकामना पूर्ण करना, सब पर कृपा दिखाना।